हेलो फ्रेंड्स, आसमान से हीरे बरसते हैं। हर लड़की का सपना होता है एक सॉलिटेयर और बड़ा डायमंड। आसमान से अगर हीरे की बारिश हो, ओ माय गॉड, कितना ओवरवेलमिंग होगा। ये पूरी की पूरी फीलिंग हर लड़की के लिए ड्रामा है। बिल्कुल, आसमान से हीरे बरसते हैं। सपने जैसा लगता है ना कि बारिश में पानी की जगह हीरे ही हीरे दिखाई दे। ये सपना सच है, हकीकत है। साइंटिस्ट कहते हैं बस फर्क इतना सा है कि ये धरती पर नहीं हो रहा, सॉरी अर्थ पर नहीं हो रहा गर्ल्स, ये हो रहा है हमारे प्लैनेट अर्थ से बहुत दूर दराज के प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून पर। जहां पर हमारा जाना मुश्किल है अभी तो। अब सवाल ये है कि इन दोनों प्लैनेट्स पर हीरे की बारिश आखिर होती कैसे है। इन प्लैनेट्स को आइस जाइंट्स कहा जाता है। आइस जाइंट्स का मतलब सिर्फ बर्फ नहीं है, यहाँ पर सुपर हीटेड वाटर, अमोनिया, मीथेन गैस, और मीथेन गैस ही है यहाँ पर कहानी का हीरो नंबर 1। इन प्लैनेट्स पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि हैवी से हैवी स्टील जो अर्थ पर है वहां पर पेपर की तरह क्रश हो जाए, और टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, यानी न जमीन न आसमान, एक्सट्रीम फिजिक्स। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब ये मीथेन इन प्लैनेट्स पर हजारों किलोमीटर अंदर तक जाती है, हीट और प्रेशर के साथ टूट जाती है। हाइड्रोजन अलग और कार्बन अलग, और यही कार्बन स्लोली एंड साइलेंटली डायमंड्स बनते हैं, जैसे अर्थ पर बनते हैं। कार्बन की एटम्स जब एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं तो बनता है सॉलिड डायमंड। इस पूरे प्रोसेस को साइंटिस्ट ने रिक्रिएट किया लेबोरेटरी में। Look at the thermal readout here. लेजर एक्सपेरिमेंट में मीथेन गैस को हीट और प्रेशर में रखा गया तो उससे डायमंड क्रिस्टल्स बनते देखे गए। मतलब यूनिवर्स में हम डायमंड को जितना रेयर समझते हैं वो इतने रेयर नहीं है। सोचो, बादलों में डायमंड्स सस्पेंड नहीं रहते क्योंकि डायमंड हैवी होते हैं, तो धीरे धीरे बरसने लगते हैं। और ये बारिश 1-2 या साल से नहीं हो रही, हजारों सालों से चलती आ रही है। ये भी माना जाता है कि नेपच्यून में शायद हीरे का समंदर हो। पर रिलैक्स, धरती पर तो हीरे तब भी बहुत ज्यादा रेयर हैं। धरती पे हीरे बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। अर्थ पर डायमंड बनते हैं अर्थ के मेंटल में। इमेंस प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ हीरे को बनने में 100, 200, 300 करोड़ साल लग जाते हैं। इतना समय लगता है डायमंड बनने में। और ये डायमंड वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू धरती के उस लेवल तक आ पाते हैं जहां पर इसकी माइनिंग जो है वो पॉसिबल हो सकती है। और इस मुश्किलों के साथ जो है हमें डायमंड मिलते हैं अर्थ पर। नेचुरल डायमंड की मैं बात कर रही हूँ। इसीलिए हीरे अर्थ पर तो बहुत ज़्यादा रेयर हैं और बहुत ज़्यादा कीमती भी। जेबें खाली करनी पड़ती है हमें सॉलिटेयर हीरा लेने के लिए। अगर आप बात करें तो ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा लैब ग्रोन डायमंड भी आ गए हैं। तो लैब में कैसे बनाए जाते हैं डायमंड? वही लैब में इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है इमेंस प्रेशर का, हाई हीट का, और इससे जो है कार्बन के जो एटम्स हैं वो डायमंड बनते हैं। छोटे छोटे डायमंड्स को बनने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। उसी तरह से अगर 1 कैरेट या 2 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड हो तो उसे बनने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। नेपच्यून और यूरेनस पर डायमंड की रेन हमें ये याद दिलाती है कि यूनिवर्स हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा मैजिकल है। अगर तुम्हारी भी ऐसी ही मिस्टीरियस कहानियों में इंटरेस्ट है तो स्पिल द मिस्ट्री बाय उर्वशी यानी कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी कहानियां बहुत सारी बाकी है। बाबू मोशा।